मेरे प्यारे झारखंड वासियों और हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से आए हुए मेरे प्यारे बिहार वासियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अरे यूपी वाले तो नहीं है? यूपी वाले भी हैं क्या? अच्छा, तो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हमारे समस्त स्लीपियस वेलनेस फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे जब भी मौका मिलता है इस झारखंड की धरती में आने का और आप सबसे मिलने का, तो मैं कोई भी मौका छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि ये झारखंड हमारी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। कर्मभूमि तो पूरा हिंदुस्तान हुआ, लेकिन मातृभूमि जन्मभूमि हमेशा याद रहता है। तो मैं कोई चीफ गेस्ट नहीं हूं, मैं तो आपका छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं। तालियां अपने लिए बजाओ। मैं आपके लिए तो कुछ भी करता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, मीटिंग करता हूं, गाइड करता हूं, तो ये तो मैं मानता ही नहीं कि मैंने कुछ किया, क्योंकि अपनों के लिए किया जाने वाले चीज का कोई उपकार नहीं होता है, वो तो हक से किया जाता है और आपको हक से लेना होता है। ये जो टीम है, ये टीम हमारे लिए शुरू से ही चैलेंजिंग टीम भी रही, और इस टीम के साथ हमारा थोड़ा अलग स्नेह और अलग जुड़ाव रहा है। जब मैं एस्लीपियस वेलनेस के बिजनेस में स्टेबिलिटी की तरफ चला गया था, कैपिंग अचीवर था, अच्छी खासी इनकम आ रही थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, प्लान फोल्डर छोड़े मुझे पता नहीं कितने दिन हो गए थे, तो मुझे लगता है परमात्मा ने सोचा होगा कि बेटा आराम नहीं करना, तेरे को एक नई जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। और उस समय सन 2018 या 19 में मेरे ख्याल से ये जो टीम है, जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, रंजीत सर, अनिल सर, संतोष जी, ये सारी टीमों का उस समय हमारे बिजनेस के अंदर प्रादुर्भाव हुआ। मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा लीडर हूं जिसने हर सर्किल को लीड किया है। हमारी टीम में यंग स्टार लोग सबसे ज्यादा हुआ करते थे उससे पहले। आज के डेट में क्या बोलते हैं, जेनजी बोलते हैं ना, उल्टे सीधे हरकत करने वाले को। हाँ, तो मैं खुद भी जेनजी रहा था, अभी भी हूं। हमसे तो डबल उम्र के लोग अपने आप को यंग बोलते हैं। तो मुझे उस टीम को हैंडल करने का, उस टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसकी एनर्जी मेरे साथ मैच होती थी। फिर कुछ बुजुर्गों की, रिटायर्ड फौजियों की टीम आई हमारे साथ, तो थोड़ा चैलेंज आया, फिर हमने उनको भी हैंडल करना सीख लिया, उनको भी लीड करना सीखा। लेकिन जब ये टीम आई तो थोड़ी अलग एक्सपीरियंस लेके आई, और ये उस समय आई थी जब मैं अपने बिजनेस को स्टेबल कर चुका था, मेरा बिजनेस डुप्लीकेट हो रहा था, मैं बिना एफर्ट का धंधा उठा रहा था। उस समय ये टीम आई, और मेरे लिए चैलेंज ये हुआ, क्योंकि उससे पहले जितने भी लोग मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मिले थे, वो लोग थे जिन्हें मुझे जीरो से उठाना था, जीरो से आगे लेके जाना था। लेकिन जब ये टीम मेरे पास आई थी तो ये ऑलरेडी एक लेवल के लोग थे। अभी रंजीत सर आपको बता रहे थे, इनकी स्पीच सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा, ये वो लोग थे जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ऑलरेडी झंडा गाड़ के रखा हुआ था, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की सैलरी ले रहे थे। और हमने कभी मुलाकात के बाद इनको सपना दिखाया
कि आप जो वर्तमान इनकम ले रहे हो जिस टैलेंट के साथ, उस टैलेंट का अगर आप हमारे इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर देते हो तो वहां से कई 100 गुना की इनकम आपको हम दिला सकते हैं इस इंडस्ट्री की ताकत की वजह से। इससे पहले कभी हुआ नहीं था, इससे पहले हमने कभी ऐसा ट्रकी किया नहीं था। लेकिन जब मुलाकात हुई और मेरा जो विजन था इस इंडस्ट्री को लेके, उस विजन की बदौलत मेरे मुंह से ये डायलॉग निकला और इन लोगों ने भी उस डायलॉग को पकड़ लिया, पता नहीं कैसे। फिर धीरे धीरे मेरे पास खबर आने लगी कि इन्होंने सिर्फ डायलॉग नहीं पकड़ा बल्कि आपके बातों को मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर दिया और 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख की सैलरी छोड़ छोड़ के फुल टाइम आ गए। वो भी कब? जब किसी की इनकम एसलीपीएस वेलनेस में 2000 की थी, कोई 5000, 10,000 कमा रहा था। और ये वो लोग थे, क्योंकि इंसान की इनकम जैसी होती है उसके ऊपर लायबिलिटी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसा होता है। तो वहां से एकाएक जीरो पे आना और उठा लेना, मैं जानता था ये आसान काम नहीं है, लेकिन मैं शुरू से ही पंगे लेने वाला इंसान रहा हूं, शुरू से ही। और वो चैलेंज लेना मुझे पसंद है। जब मैं पढ़ाई करता था जवाहर नवोदय विद्यालय में बचपन में, तो मजाक मजाक में मेरे पिताजी ने बोला कि तू ठीक है 1 to 5 में जीवन में हमेशा फर्स्ट आया है, क्योंकि अपने लोकल एरिया का स्कूल था, कमजोर बच्चे होंगे, दम है तो नवोदय में टॉप करके दिखा। तो मैं बड़ा जिद्दी था। नवोदय विद्यालय में जब मैं रहता था तो मैंने अपने बिस्तर फोल्ड कर दिए कि अब अच्छे से सोएंगे तभी जब टॉप करेंगे। अब 10, 12, 15 साल की मेरी उम्र रही होगी और तब से लेके आज तक मैं अपने जीवन में कभी सेकंड नहीं आया, क्योंकि पिताजी ने चैलेंज दे दिया था ऐसा। तो कॉम्पिटिटिव और चैलेंज लेने वाला तो मैं शुरू से ही था। 12th में जब मुझे सिलेक्शन करना था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, तो मैंने पूछा सबसे टफ क्या होता है? बोले सबसे टफ तो तब होता है जब मैथ और बायो दोनों लेके कोई 90% नंबर ले आए। तो मैंने बोला मुझे वही दे दो। मैं पूरे पटना संभाग का इकलौता स्टूडेंट था जिसके लिए 2 क्लासेस चलते थे नवोदय विद्यालय में। मैं दोनों लेके पढ़ाई किया और फिर वहां भी टॉप लेवल पे रहा। सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे पिताजी ने चैलेंज दिया था कि अगर तेरी औकात है तो तू इंजीनियरिंग का भी एग्जाम निकाल के दिखा देना। तो 12 के बाद जितने फॉर्म आते हैं हम लोग घर ही देते हैं। मैंने इंजीनियरिंग के भी 1-2 एग्जाम निकाले थे। अभी एक सर आके बैठे थे जिसका एग्जाम मैंने निकाला था, उसके डीन साहब आए हुए थे। लेकिन मेरा टारगेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है और उस उद्देश्य से मैंने फोकस सबसे ज्यादा एमबीबीएस के ऊपर किया था। तो मैंने वो एग्जाम भी क्वालिफाई किया। मेरी करियर बिल्कुल सेटल थी, लेकिन परमात्मा बोलते हैं सबकी रोटी और सबकी तकदीर लिख के रखा होता है कि तुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, किन लोगों के लिए तुम्हें बनाया है। तो मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा ने मुझे व्हाइट कोट पहन के हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर बैठ के लोगों की सेवा के लिए नहीं चुना था। उन्होंने तो घर घर घूम के लोगों से मिलके गरीबों की जिंदगी को बदलने के लिए चूज किया था। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे जीवन में आया। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो लोग आते हैं जो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, जिनको कुछ नहीं मिलता। कोई उनको प्लान बताता है तो उन्हें लगता है कुछ नहीं हुआ तो चलो यही करके देखते हैं। लेकिन मैं वो अपवाद बना था इस इंडस्ट्री के अंदर जिसकी लाइफ सेटल थी, जो ऑलरेडी अच्छे पोजीशन पे था, अच्छी एजुकेशन पे था, फिर भी इस इंडस्ट्री कदम कदम रखा। बोलने वाले मुझे बेवकूफ बोलते थे, बाद में मुझे भी लगता था मैंने कुछ बेवकूफी कर दिया। लेकिन फिर समझ में आता है ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ये उसकी चाहत थी कि उसने चूज किया था कि बेटा तुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना, तुझे हॉस्पिटल नहीं चलाना, तुझे तो लोगों की जिंदगी चलाना है, लोगों की जिंदगी बदलना है। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया। और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आया तो अलग अलग चैलेंजेस मेरे लाइफ में आते रहे। मैं सच आज आपको बताना चाहूंगा,
मुझे कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर पैसों ने मोटिवेट नहीं किया। लाखों करोड़ों रुपए आएंगे, ये चीज मुझे कभी मोटिवेट नहीं करती थी, जबकि मैं एक मिडिल क्लास से था, मेरे पिताजी किसान थे, पैसों की जरूरत मुझे भी थी। मैं जानता था कि जिंदगी चलाने के लिए इस दुनिया में हर इंसान को पैसा चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा की एक जरूरत होती है, और आपके पास अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत एजुकेशन, शिक्षा है, तो आप दुनिया में कहीं भी पैसा कमा सकते हो। वो ताकत थी मेरे पास, तो मैं निश्चिंत था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे किसी चीज ने अगर सबसे ज्यादा मोटिवेट किया तो वो बात इस इंडस्ट्री की खूबसूरती थी, और उन खूबसूरतियों में सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक आम इंसान, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चों को, एक ऐसे इंसान जिसको कहीं काम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को एजुकेशन देके नॉर्मल कमाने लायक नहीं, लाखों करोड़ों लायक बना सकता हूं। एक मेंटर्स बन सकता हूं, जो कमी मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर उस समय दिखाई देती थी। मुझे लगता था कि लोग इस इंडस्ट्री को कोसते हैं, लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बुरी बातें बोलते हैं, लोगों को ठग लिया जाता है। सिर्फ कारण था कि इस इंडस्ट्री में एजुकेशन की कमी थी। मुझे लगा कि सब लोग बुराई ही करेंगे तो फायदा क्या है। मैं एक संकल्प लेता हूं और ईमानदारी के साथ इस इंडस्ट्री की सच्ची एजुकेशन लोगों तक पहुंचाता हूं, लोगों को बताता हूं, और इस इंडस्ट्री में लोगों के सपनों को पूरा करने का काम करता हूं। इस चीज ने मुझे बाधित किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और बाधित किया इस इंडस्ट्री में अपने करियर लगाने को। कई लोग मेरे से पूछते हैं, सर पैसे तो आप भी कमाए हो। हाँ कमाए हैं, अच्छा खासा कमाए हैं, क्योंकि भैया दुनिया ऐसा है, किसी को समझाने के लिए खुद को प्रूव करना पड़ता है। हाँ या ना? तो और जरूरत भी है कि आज के समय में अगर आप सफल नहीं हैं तो आपको कोई सुनता नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल अगर किसी का सेट किया तो फिर खुद का ही सेट किया इस इंडस्ट्री में आने के बाद। तो जब ये टीम हमारे साथ मिली उस चैलेंज के बीच में, तो ये वो लोग थे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर स्टेबलाइज थे, एक कॉर्पोरेट माइंडसेट के साथ काम करने वाले लोग थे, और हमारी बातों से, हमारी ट्रेनिंगों से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर इन्होंने सब कुछ छोड़ के इस इंडस्ट्री के अंदर करियर लगा दिया था। और उस समय मैं जानता था कि मेरे अलावा मेरे ग्रुप में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इनको लीड कर सकता है, एनर्जी को संभाल सकता है और इनको आगे लेके बढ़ा सकता है। मैंने बोला कोई नहीं है तो क्या बना देंगे। और फिर एक जन्म हुआ एक शानदार और मजबूत लीडरशिप का। उस लीडरशिप का नाम है आदित्य सिंह, जो आज आपके सामने खड़ा है। ये भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा ही प्रोडक्ट है, समझ लो। ये भी इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता था। पहली बार मैंने बोला सर हमारे पास ऐसा ऐसा प्लान है, तो जितना बिहारी लोग गाली देते होंगे सारी गाली मुझे दे दिया फर्स्ट राउंड में। बोला सब करना बेटा, ये डायरेक्ट सेलिंग का प्लान लेके मेरे पास मत आ जाना, नहीं तो कल से दोस्ती खत्म। तो मैंने भी सोच लिया कि अब ज्वाइन करेंगे तो तेरे को तो जरूर कराएंगे, और काम करेंगे, डायमंड बनेंगे तो तेरे को तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाएगा। इसलिए नहीं कि इसको नहीं करना है, इसलिए कि इसने गाली दे दिया था, मैं ईगो पे ले लिया। तो जैसे सब लोग डायलॉग मारते तुझे कुछ नहीं करना है, मैं यही बोल के इसको लाया था कि तुझे कुछ नहीं करना है, सब मैं करूंगा, बीच में माल गिनना बस। जिस चीज से ये भागता था, बोलता सर मुझे स्टेज पे नहीं जाना, मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। किसी को कुछ बोलना, मारना, पीटना हो, गाली गलौज करना हो तो बता देना, मैं कर सकता हूं, लेकिन भाषण देके लोगों को समझा नहीं सकता, क्योंकि लोग टेढ़े होंगे, मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। बेगूसराय का खांटी बिहारी हूं मैं। तो मुझे लगा था कि मेंटर्स का तो यही तो काम है। मेंटर्स का मतलब क्या होता है? मेंटर्स का मतलब होता है पथ से भटके हुए इंसान को सही रास्ते पे ले आना। तो मैंने फर्स्ट जो मेंटरशिप एक लीडरशिप के रूप में अगर दिया तो आपके ग्रेट अपलाइन मिस्टर आदित्य सर हैं, और मैंने ठाना था कि भैया ये बंदे में कुछ हो ना हो। एक आदत बहुत अच्छी है जो अभी अपने स्पीच में आपको बता के गए, जी गुरुजी बताए ना, तो ये आदत इनकी अच्छी लगी थी, और मुझे पता था कि ये जी गुरुजी की आदत जिसके अंदर होगी
वो टेढ़ा कितना भी हो उसको सुधार तो देंगे 100%। तो इस टीम की लीडिंग के लिए मैंने तैयार करना शुरू किया हमारे आज के वर्तमान क्राउन डायमंड मिस्टर आदिल सिंह सर को, और एक चैलेंज के साथ इस टीम को तैयार किया गया। मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा कंफ्यूज, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली टीम, सबसे ज्यादा अपलाइनों के नाक में दम करने वाली टीम जब आज इस विजय उत्सव के स्टेज पे चढ़ के अपनी दास्तान बता रही थी, अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही थी, अपने 35 लाख 22 लाख और 12.5 लाख की चेक दिखा रही थी, तो सच बताऊं सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास लिखा गया। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कुछ भी बात करने से पहले उन महान विजनरी लीडर्स जिन्होंने सिर्फ इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन नहीं लिया, बल्कि ये डिसीजन भी लिया कि हम लोग अपने जीवन में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो सीख के आए हैं आने वाले समय में इस इंडस्ट्री को देंगे, उस सोच के साथ शुरुआत किया और आज एक बड़ी अचीवमेंट के साथ स्टेज पे सम्मानित हुए हैं। हमारे ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर रंजीत सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आज के हमारे न्यूली ब्लू डायमंड मिस्टर अनिल सर को। एक दौर था कि अनिल सर बोलते थे कि सर, लगता है आप लोग की बात मान के हमने जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन गलत ले लिया, बर्बाद हो गया, आपकी जिंदगी हमारी खराब कर दी, कुछ ना हो तो रेस्टोरेंट चला लेंगे लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उस समय एक ही बोला था, सर को शायद याद होगा कि सर, विश्वास किए हो तो टिके रहना, सफलता जरूर मिलेगी। और आज वही अनिल सर जब BMW की चाबी घुमाता है और अपनी फैमिली को BMW में घुमाता है तो बोलता है सर मजा आ रहा है। तो आपको भी सर बहुत बहुत बधाई, शानदार करोड़पति क्लब में शामिल होने की। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आज के हमारे नए डायमंड संतोष जी के लिए, बहुत शानदार लीडर। कल रात को मैं इनके साथ बैठा था, इनको समझा रहा था, तो ये क्या रैंक में मुझे लगता है थोड़ा सा गैप है, इसलिए मेरे से खुल नहीं पाते हैं। तो मैं तो ऐसा इंसानों के दिमाग में घुस के अंदर की गहराई भांप लेता हूं। लेकिन बहुत नेक दिल के लोग जिन्होंने कभी भी अपने आप अपनी करियर को प्रायोरिटी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक चीज आज तक हमारे सामने बोला कि सर, हमारे साथ जिन लोगों ने भरोसा और विश्वास के साथ काम की शुरुआत किया है, मैं डायमंड बनूं इस बात की खुशी नहीं है, वो सब लोग डायमंड बने तब मुझे खुशी आएगी। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा ऐसे लीडर हमारे संतोष जी और राकेश जी को भी, जो आज इस स्टेज पे विजय उत्सव सम्मान के अंदर स्टेज पे सम्मानित हुए। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे नए डायमंड मिस्टर पाठक सर। बड़े लोग यही निशानी करते सब खुद हैं, नाम किसी और का ले लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और यहां तक लाके बढ़े। हमारा कोई रोल नहीं था दोस्त, हमने तो सिर्फ अपना कंफ्यूजन कभी होता है तो थोड़ा बहुत गाइडलाइन कर दिया, बाकी लोगों ने खूब मेहनत किया और आज यहां तक पहुंचे हैं। तो इन सारे तीनों नए डायमंड के लिए एक जोरदार होनी चाहिए। सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम लोग। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे आज के रिकॉग्नाइज सारे स्टार सफायर लीडर्स, हमारे सफायर रूबी स्टार टोपाज अचीवर्स, हमारे एमराल्ड अचीवर्स जो अभी रिकॉग्नाइज होने वाले हैं, हमारे नए प्लेटिनम, नए गोल्ड, हमारे सिल्वर डायरेक्टर्स और हमारे जितने भी ब्रॉन्ज हैं, आप सबको एसलीफियस वेलनेस की रैंक अचीव करने के लिए आज के उत्सव में बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे ज्यादा बधाई उन लोगों को जिन्होंने शुरुआत किया है और आज इस शो का हिस्सा बने हैं, क्योंकि आज ये शो आपको रैंक नहीं देगा मेरे दोस्त, बल्कि ब्रांड एम्बेसडर बनने का विजन और सफर क्लियर करके देने वाला है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि सर, आखिर ये कौन लोग होते हैं जब स्टेज पे आते हैं ढोल नगाड़े के साथ आप इनको स्टेज पे बुलाते हो। मुझे पता है यहां बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको ये आडंबर भी लगता होगा, बड़े बड़े फूलों की माला इनको पहनाई जाती है, और ये कौन पागल लोग हैं जो इनकी एंट्रियों पे उछलते हैं, तालियां बजाते हैं। आखिर क्या काम किया है इन लोगों ने जिसकी वजह से आज इनको ये सम्मान दिया जा रहा है? इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट बुके दिए जा रहे हैं, फूल माला, और आप इनकी इतनी बड़ी बड़ी तारीफों की जो पुल बन रहे हो, आखिर काम क्या करते हैं? मेरे दोस्त, वास्तव में पैसा तो इस दुनिया में हर एक इंसान कमाता है अपने अपने परिवार को चलाने के लिए, और पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या काम करके पैसे कमा रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपका काम आम समाज के जीवन में क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप बहुत ध्यान से समझना कि एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद हम आपको क्या करने की एडवाइस दे रहे हैं, और आप क्या करके ये सम्मान लेते हैं, ये लोग क्या करके ये सम्मान लेते हैं। एसलीपीएस वेलनेस कोई संस्था नहीं है मेरे दोस्त। एसलीपीएस वेलनेस तो एक क्रांति है जिसने हेल्थ के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पहचान बनाया है। आयुर्वेद को वो इज्जत दिलवाया है, और आम समाज के सामने आयुर्वेद की वो वैल्यू बढ़ाया है जो शायद एसलीपीएस वेलनेस और इस इंडस्ट्री में ना आने के से पहले वैसा नहीं था। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बीमारी है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे आप हमारे बिजनेस का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन हर कोई अपने घर में एक चीज से परेशान है, और वो है बीमारियां। और सबसे ज्यादा परेशान है लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों से। आज हालत ऐसी है हमारे समाज की कि आप कोई भी घर उठा के देखो, घरों में खाना राशन मिले या ना मिले, लेकिन पैरासीटामोल, दर्द की दवाई, गैस की गोली हर घरों में आज आपको दिखती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलिए झारखंड वालों, सही बोल रहा हूं मैं? झारखंड वासियों, प्रकृति की गोद में आप रहते हो, नेचर ने आपको नवाजा था, लेकिन कुछ चंद लोगों की लालच की वजह से इतने प्रदूषण यहां फैलाए गए, हमारे शहरों जंगलों को ऐसा तबाह किया गया, और उसके फल स्वरूप आज मैंने देखा है कि झारखंड के ऐसे ऐसे एरिया, ऐसे ऐसे जगह भी हैं जहां बच्चे पैदा लेते हैं और विकलांग हो जाते हैं। पैदा लेते हो मानसिक विकृति के साथ पैदा लेते हैं, पैदा लेते एक आंख गायब होता है। यह हालत हो चुकी है हमारे झारखंड के अंदर। ऐसे हजारों रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लाखों रिजल्ट आज मार्केट के अंदर आए हुए हैं। आए ना? अरे आए नहीं आए? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये काम किया इन लोगों ने, इस क्रांति की शुरुआत करवाया है। जब बच्चा आता है, माँ बाप की इच्छा होती है बेटा पापा बोले, मम्मा बोले, लेकिन सोच के देखो क्या बीतता होगा उस माँ बाप के ऊपर जब बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल 3 साल का हो गया, बोल ही नहीं पा रहा है, गूंगे और बहरे, चल नहीं पाते बच्चे। क्यों? हमारे प्रदेश में फैलने वाली प्रदूषण और गरीबों के पास अच्छी पोषक तत्वों का ना मिल पाना। जब मां प्रेग्नेंट थी तब नहीं मिला, और जब बच्चा बाहर आया तब नहीं मिला। या तो जो फैक्ट्रियां लगी हुई हमारे आसपास, उसके द्वारा फैलाई जा रही केमिकल रेडिएशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हिंदुस्तान के अंदर हमने देखे हैं जिनके मां बाप तरस जाते हैं ये 2 शब्द सुनने के लिए कि उनका बच्चा बड़ा होके मां और पापा बोले, और जब नहीं बोलता परेशान होके पुनः पैसों का दोहन शुरू करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे केस भी देखे जहां 13-13 साल के बच्चे के ऊपर माँ बापों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया था। लास्ट में थक हार के डॉक्टरों ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। यह आसान नहीं होता मेरे दोस्त, ये सुनना और बोलना आसान है, लेकिन सोच के देखो, एक माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन होती है
कि अगर बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो हमारे बाद जिंदगी कैसे जिएगा। इसलिए परेशान होता है हर माँ बाप। और ऐसे परेशान माँ बाप के दरवाजे पे आप जैसे स्लीपियस वेलनेस फाइटर्स किड डॉग और ब्रेन डॉग जैसे स्लीपियस वेलनेस के चमत्कारी प्रोडक्ट लेके गए। उन्होंने उन बच्चों को प्रोडक्ट पिलाया। अरे कई तो हमारे फाइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने फ्री में गिफ्ट किया बच्चों को, बोला रिजल्ट लो, बाद में पैसे देना। और आज पूरे हिंदुस्तान के हजारों बच्चे हमारा किड डॉग और ब्रेन डॉग पीने के बाद, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आज 3-3, 4-4 महीने के अंदर चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ऐसे रिजल्ट है या नहीं है? ये काम करते हैं हम लोग, ये काम किया है स्लीपियस वेलनेस के अंदर हम लोगों ने। मेरे दोस्त, आज सारी बीमारी, सारी समस्याओं का एक बहुत बड़ा जड़ है हमारे खाने पीने में होने वाली मिलावट। जब मिलावट की बात आती है तो घुमा फिरा के हमारा किसान भाइयों की तरफ लोगों का क्वेश्चन मार्क, उंगली उठ जाता है कि इन लोगों ने जहर मिला दिया। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन एक बार सोच के तो देखो उसने क्यों मिलाया केमिकल, क्या वजह रही होगी। क्या भूल गए जब अकाल पड़ने के बाद हमारे किसान फांसी लटकते थे, पूरे बच्चे भूखे मरते थे? यह कारण रहा कि हमारे देश के किसानों ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, केमिकल्स मिलाना पड़े, लेकिन मिलाएंगे, पैदावार क्षमता बढ़ाएंगे और कम से कम अपने बाल बच्चों को 2 वक्त की रोटी, सही एजुकेशन दे पाएंगे। मजबूर है हमारे किसान केमिकल का छिड़काव करके पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए। भयंकर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है खेती के अंदर। यूरिया जैसे केमिकल्स जो विदेश के लगभग विकसित देशों में बैन किया है सरकारों ने, हमारे यहां भी धान का सीजन है, दबा के इस्तेमाल कर रहे होंगे डीपी यूरिया लोग। हो क्या रहा है? उस केमिकल के इस्तेमाल से पैदावार क्षमता, फसल एक बार तो अच्छी बनती है, लेकिन अगली बार वो जो जमीन है वो धीरे धीरे अनुपजाऊ होती चली जा रही है। 10 साल इन केमिकल्स के छिड़काव करने वाले किसानों की हालत ऐसी है कि अब केमिकल छिड़काव के बाद भी जमीनों से पैदावार नहीं होने वाला। यानी खेतों का दहन करके, खेतों को चूस के फसल तो निकाला जा रहा है, लेकिन दोबारा वो खेत किसी काम के नहीं हो रहे। मजबूर होकर हमारे प्रदेश के किसान या तो अपनी जमीनें थोड़े सस्ते भाव में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच के शहरों में 6x6 के कमरों में शिफ्ट हो रहे हैं, मजदूरी करने का काम कर रहे हैं, या तो लाचार भरी जिंदगी की तरफ देख रहे थे, गाली भी खा रहे हैं। केमिकल क्यों मिलाया? आपने देखा होगा पुराने समय में जब हल चलता था तो हल के अंदर से केचुए बहुत सारे बाहर निकलते थे। देखा है? कितने लोगों ने लाइव देखा है केचुए? कितने लोगों ने देखा है? चलिए बहुत बढ़िया, मैंने खूब देखा है, मैं भी किसान का बेटा हूं। लेकिन आज हल चलता है, वो केचुए नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जो डीपी यूरिया का इस्तेमाल हमने किया, केचुए को मार डाला। अब ट्राई करके देखना है, जिंदा केचुए रखना, उसमें थोड़ा सा यूरिया फेंक देना, खून की उल्टी करके मरता है। और वही सालों भर अगर हम अपने फसलों के अंदर लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो कहां से जिएंगे केचुए? यानी पैदावार क्षमता टेम्पररी बढ़ रहा है, लेकिन परमानेंट लॉस ये होगा कि कुछ दिन के बाद उनका जमीन अनुपजाऊ हो जाएगा। ऐसे मजबूर किसानों के घरों में, बेबस किसानों के घरों में, जो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, यूज ना करे तो परिवार की समस्या, कर दे तो खेतों की समस्या, ऐसे मजबूर किसानों के घरों में हमारे ये स्लीपियस वेलनेस फाइटर्स, आप लोग गांव गांव गए हैं, किसानों का एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम किया, किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया और अपना स्लीपियस वेलनेस का प्रोडक्ट भूविटा, इको हरियाली, पीजीपीआर, एग्रो 90 जैसे प्रोडक्ट दिया। और हमारे प्रोडक्टों ने न सिर्फ किसानों की पैदावार क्षमता को 12-12 गुना बढ़ाया है, बल्कि उनकी खेतों को भी ऑर्गेनिकली दोबारा से उपजाऊ बनाने का काम किया है। ये काम करके ये लोग सम्मान पाते हैं। मेरे दोस्त, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे रिजल्ट है या नहीं है? हाँ या ना? ये काम करना है आपको इस बिजनेस में आने के बाद। ये काम करके लोग कमाते हैं पैसा इस इंडस्ट्री में आने के बाद।
ये काम करके लोग पाते हैं सम्मान स्टेज पे आने के बाद। सच बताओ, मजेदार काम है या नहीं है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिस गली से गुजरता हूं, उस गली में एक बुजुर्ग जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था जीवन भर बिस्तर पे पड़ा रहेगा, हमारे 3 महीने के प्रोडक्ट ने उसको बिस्तर से उठाया, दौड़ता है, सुबह उठ के चलता है, अपने परिजनों से मिलता है, और जब हम जाते हैं तो गले लगा के बोलता है कि हे बेटा, मैंने भगवान तो नहीं देखा लेकिन तू मेरे जीवन में राम से कम नहीं था। दिल गदगद हो जाता है मेरे दिल। क्या ऐसा काम आप लोग करना चाहते हैं? तो ऑलरेडी आप आ चुके हैं जिन लोगों ने शुरुआत कर दिया है, और जो नहीं आए हैं, स्वागत है आपका एसलीपीएस वेलनेस की इस हेल्थ क्रांति के अंदर, जहां पे लोगों की मदद करके हम अपने जीवन को बनाने का काम कर रहे हैं। ये था हमारा पहला मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा जो मुझे खास करके सबसे ज्यादा प्रिय है, देखो काम का नेचर अगर अच्छा हो ना तो काम करने में मजा आता है। आपका काम अगर दूसरे की भलाई के लिए हो ना तो 4 घंटा एक्स्ट्रा भी करने का मन करता है। आपका काम लोगों के चेहरे पे खुशी देना तो बीमार होने के बाद भी ग्राउंड में टाई लगा के जाने का मन करता है। यस या नो? यही काम हम लोग कर रहे हैं मेरे दोस्त। अब दूसरा जो हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। मैंने देखा है मेरे दोस्त, हमारे प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से बहुत सारे युवा हर साल बड़े बड़े शहरों के अंदर पलायन हो रहे हैं। कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है। आपको क्या लगता है उनकी जिंदगी वहां बहुत हसीन है? अरे कभी जाओ मुंबई, मुंबई के चोलों में जाके देखो, 6 बाई 6 के कमरे में हमारे आपके घर के लड़के जो स्वच्छंद अपने घर के आंगन में खेल के पड़े हुए, अपने गांव के मैदानों में क्रिकेट खेले, 2-2 किलोमीटर के मैदानों में दौड़ते थे, 6 बाई 6 के कमरों में जहां सूर्य का प्रकाश तक ढंग से नहीं मिलता, न पानी की व्यवस्था है, 4-4 लोग 6 बाई 6 के कमरे में गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी। कारण पैसा कमाना है, परिवार चलाना है। अरे यहां तक तो यह भी ठीक है, मां बाप से दूर है वो, अपने बूढ़े मां बाप जो गांव में शायद उनको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मजबूर हो जाता है हमारे परिवार का एक बेटा कि कमाएंगे नहीं तो कल के डेट में मां बाप को खिलाएंगे क्या, और बीमारी होगी तो इलाज कैसे करेंगे। मां बाप को छोड़ के बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हुए हैं बहुत सारे लोग। और मुझे पता है ये दर्द भरी कहानी इस हॉल में बैठे बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार अपने बच्चों की है। कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है कि उन बच्चों को अपने प्रदेश में काम करके पैसे कमाने का कोई मौका नहीं मिलता। बहुत लोग बोलते हैं कि वो बच्चे नालायक हैं। अरे अगर नालायक होते तो दूसरे शहर में कष्ट झेल के पैसा कैसे कमा रहे हैं? नालायक नहीं है। लोग बोलते कामचोर है। अरे अगर हमारे युवा कामचोर होते तो दूसरे प्रदेश में बैठ के पैसा कैसे कमा रहे हैं? कामचोर नहीं है मेरे दोस्त। मैंने तो देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे पोजीशन में, चाहे एक मजदूरी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के पोस्ट पे अगर कोई बैठा है तो आपको बिहार, झारखंड और यूपी के लोग मिल जाएंगे। आप भारत सरकार के अंदर जाके देखो, भारत सरकार के कैबिनेट के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे सेक्रेटरी, आईएएस, आईपीएस हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट के मिलेंगे तो आपको यूपी, बिहार, झारखंड के लोग मिल जाएंगे। हम तो इतने मेहनती लोग हैं, हमारे युवा इतने मेहनती हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी, क्योंकि हमारे प्रदेश में अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे प्रदेश के अंदर उनको घर में रह के काम करके परिवार चलाने का मौका नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने गांव गया था और मैंने देखा कि हमारा गांव बुजुर्गों का गांव बन गया। मैंने बोला इस गांव के बच्चे कहां हैं? इस गांव में नन्हे मुन्ने लोग क्यों नहीं है? बोला बेटा अगर यहां किलकारी गूंजेगी तो ये बुजुर्ग जो है ना, ये खाए बिना मर जाएंगे। मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर। बेबस होके एक मां अपने बच्चों को घर की चावल, घर का दाल, घर का आटा, अचार पैक कर करके
ट्रेनों में चढ़ाते हुए मैंने देखा है, जा बेटा वहां कम से कम घर का कुछ तो मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे ये बच्चे बड़े शहरों में जाके बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, खून पसीना एक करके 10 से 12 हजार रुपए मात्र कमाते हैं, समझौता अपने जीवन से करते हैं, छोटे छोटे जगहों पे रहते हैं। और कई लोगों को तो मैंने देखा जो सड़कों के किनारे अपना दिन गुजारते हैं, फिर अगले दिन काम मिलेगा, करेंगे, पैसा घर पे भेजेंगे। ये हालत है हमारे समाज के नवयुवकों की, ये हालत है हमारे यहां काम करने वाले लोगों की। कुछ तो इतने मजबूर हैं जिनको इस देश में जब ऑप्शन नहीं मिलता, थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसलिए अपने बच्चों को दुबई भेजते हैं, कुवैत भेजते हैं, सऊदी अरेबिया भेजते हैं। बहुत सारे एजेंट मार्केट में पड़े हुए हैं जो बहला फुसला के भेज तो देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो बच्चे एक बार जब विदेश चले गए, वहां कोई अच्छी लाइफ नहीं होती मेरे दोस्त। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, दोबारा घर का मुंह नहीं देखते, माँ बाप की लाश घर में पड़ी रहती है, पड़ोसियों जलाते हैं लेकिन उनको आने का मौका नहीं मिलता। ऐसी जिल्लत की जिंदगी, ऐसी गुलामी भरी काम करने के लिए लोग मजबूर हैं। क्यों? सिर्फ एक कारण है कि हमारे प्रदेश में उन लोगों की मेहनत को पैसों में कन्वर्ट करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। सरकारें आती है जाती है, सिर्फ सराहना देती है, लालच देती है, लेकिन काम किसी ने नहीं किया और कर भी नहीं सकती है। पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कमजोर है। मेरे दोस्त, एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हम लोगों ने एक क्रांति चलाया रोजगार का, और मैं आह्वान करता हूं उन सारे नवयुवकों को जो आज इस हॉल में बैठ के मुझे सुन रहे हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर विस्थापित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनती हो, हिम्मती हो, काम करने की भूख रखते हो, तो आओ, आपका स्वागत है एसलीपीएस वेलनेस में, जहां पे लोगों की मदद करके आप अपने गांव में बैठ के करोड़ों रुपए की इनकम ले सकते हो। वो पावर, वो एजुकेशन और वो अपॉर्चुनिटी देते हैं हम लोगों को एसलीपीएस वेलनेस के रूप में। देते हैं नहीं देते? हाँ या ना? बहुत सारे लोग आज यहां बैठे हैं जो ऑलरेडी अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके किसी न किसी जॉब में हैं, लेकिन जॉब में हालत ऐसी है कि ना जॉब छोड़ते बनता है ना करते बनता है। क्योंकि जॉब छोड़ देंगे तो परिवार कैसे चलेगा, परिवार को अगले महीना रोटी कहां से मिलेगी, और करेंगे केवल जॉब तो सपने पूरे नहीं होंगे। मजबूरी में एक्स्ट्रा साइड इनकम की तलाश कर रहे हैं, सोचते हैं कुछ और कर ले। मैंने तो कई लोगों को देखा कि पार्ट टाइम में 2-2, 3-3 काम करते हैं। वो चाहते अपने लिए अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं जी पाते, परिवार को भी टाइम नहीं पाते, 2-2 जॉब करने में लगे हुए हैं, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा आ जाए। मेरे दोस्त, ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनकी वर्तमान इनकम उनके परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कमाया जाए, तो आइए आपका भी आह्वान करते हैं हम एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। अगर आपने साथ दिया तो हम आपको ऐसी एजुकेशन देंगे, इस काम में आपको ऐसे काम करने के तरीके बताएंगे कि आप पार्ट टाइम में भी काम करके एक दिन ऐसा होगा कि अपनी जॉब से डबल इनकम यहां से जनरेट कर सकते हैं और अपने परिवार को एक सही सपने भी पूरा करके दे सकते हैं। ये काम करते हैं ये सारे लोग। आज यहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने पुरुष यहां पे विद्यमान हैं उसके आधे मात्रा में हमारी माताएं बहनें दूर दूर से आई हुई है और यहां बैठी हुई है। मैंने देखा है त्याग का सबसे बड़ा मूर्त, त्याग का सबसे बड़ा प्रतिरूप अगर किसी को माना जाता है तो मैं इन माताओं बहनों को मानता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप ने इन्हें वो अधिकार भी नहीं दिया
जो इनका परम अधिकार था वो था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एक इंसान को पशुता से मनुष्यता की ओर लेके जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे माँ बाप थे, बहुत सारी माताएं बनी बैठी होंगी जिनके माँ बाप के पास पैसे ज्यादा नहीं थे। घर में 2 भाई थे, 2 बेटियां थी, तो माँ बाप ने दुख भरे स्वर में अपनी बेटियों से आह्वान किया था कि बेटी देख, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिर्फ तेरे दोनों भाइयों को पढ़ा सकता हूं, तू ऐसा कर, घर का काम सीख ले, चूल्हा चौकी, तेरी कहीं शादी कर देंगे, तेरा गुजारा तो हो जाएगा बेटा, लेकिन तेरे भाइयों को पढ़ने दे, नहीं तो उनको कोई पूछेगा नहीं। और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसी बहनों को जिन्होंने अपनी माँ बाप की बात को मानकर अपने शिक्षा, अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया और अपने बदले का एजुकेशन लेने का हक अपने भाइयों को दिया। अरे जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है जो आप लोगों ने किया। कारण उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका बाद में रिजल्ट ये हुआ कि जब शिक्षा आपको ढंग से नहीं मिल पाया तो बड़े होने के बाद आपकी काबिलियत जो शिक्षा से निखरनी चाहिए थी वो निखरी नहीं। फिर माँ बाप ने अपने औकात के अनुसार इन बेटी बहनों की शादी कर दी होगी जैसे माँ बाप की औकात थी। मैंने देखा जो बेटी अपने माँ बाप के यहां रानी राजकुमारी बन के रही थी, उन बेटियों को दूसरे के परायों के घर में जाकर एडजस्ट करना पड़ता है, नौकरानी बन के रहना पड़ता है। ये दूसरों के घरों में जाके रोटियां बनाती हैं, उनके गंदे कपड़े साफ करती हैं, इतनी मेहनत करती है, फिर भी आज तक आपको खुद का पहचान नहीं मिल पाया। जब आप छोटे थे तो आपको किसी के बेटी के नाम से बुलाया जाता था, जब शादी हुई तो किसी की बहू के नाम से बुलाया गया, और थोड़े और बड़े हुए तो किसी की मम्मी के नाम से बुलाया गया। अपनी पहचान तो शायद भूल ही गई। ऐसी महिलाओं को मैं आह्वान करता हूं एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। ऐसे महिलाओं को मौका देती है हमारी इंडस्ट्री कि शायद आपसे आपका पहला अधिकार शिक्षा छूट गया हो, जिसकी वजह से आज चाह के भी आप उस जंजाल से निकल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। कई लोगों को मैंने देखा जिनको हस्बैंड अपने घर में ताने मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बेटी बहनें, माताएं हिम्मत नहीं कर पाती आवाज उठाने की। मैंने ऐसी सेमिनार में आए एक माता से पूछा, वो रो रही थी बैठ के। मैंने बोला सिस्टर आपकी प्रॉब्लम क्या है? उसने बताया आज मेरा हस्बैंड, मैं सेमिनार आ रही थी, उसने मुझे मार दिया। मैंने पूछा ये जुल्म सहते क्यों हो? बोलती है भाई साहब क्या करें, 3 बच्चे हैं, उनको पालना पोसना है, चलो हस्बैंड मारता है लेकिन कमा के लाता है, खाना खिलाता है, परिवार के बच्चों को 2 वक्त की रोटी देता है, इसलिए उसकी जिल्लत सह लेते हैं, नहीं तो हम तो उसके ना सुनते। ये दर्द सुनने के बाद मैं अंदर से रो रहा था और मैं सोच रहा था कि एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हम क्या काम कर रहे हैं। हम ऐसी महिलाओं को मौका देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि यहां आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, यहां आपको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, आप आइए एसलीपीएस वेलनेस के अंदर लोगों की मदद कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की हेल्थ सही कीजिए और अपने इज्जत सम्मान के साथ जिंदगी जिए। आज तक भले आपका कोई नाम पहचान नहीं था, लेकिन अगर आपने 3 साल यहां समय दे दिया तो आपके नाम के आगे भी डायमंड नाम लगने वाला है मेरे दोस्त, आपकी पहचान लगने वाली है। ये मौका देते हैं हम एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से लोगों को। यहां बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल 62 साल हो गई और किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो गए चुके हैं, लेकिन मैंने देखा है 72 साल के बुजुर्गों को रिटायरमेंट के बाद भी सड़क के चौराहों पे गुब्बारे बेचते हुए, चने बेचते हुए, 72 साल की उम्र में भी दूसरा काम करते हुए। कारण क्या है? कारण यह है कि उन बुजुर्गों ने अपने जीवन भर की शरीर को तपाकर पैसा कमाया और वो पैसा
अपने बच्चों को पालने पोसने बड़ा करने पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दिया। अगर सरकारी भी थे तो अपने पेंशन पे भी लोन ले लिया और अपने बच्चों को स्टेबल करने में अपनी जिंदगी गंवा दी। और वो नालायक बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को घर में छोड़कर, गांव में छोड़कर, छोटे शहरों में छोड़कर या तो विदेश चले गए या तो बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए। क्या सोच के माँ बाप ने पैदा किया था, पाल पोस के बड़ा किया था, सेटल किया था कि बच्चा बुढ़ापे में साथी होगा। लेकिन आज के रेट में सोच के देखो कितने बच्चे अपने माँ बाप के साथी हो रहे हैं। ऐसे समय में एक इंसान जब अपनी उम्र के लास्ट पैदान पे पहुंचता है, 60 साल 70 साल 72 साल, जब अपने पूरी जवानी अपने जीवन की पूरी एनर्जी किसी इंडस्ट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम में लगा दिया, जब किसी लायक नहीं बचा वो कंपनी बाहर निकाल दी, उस ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायर कर दिया, जो पैसे बचे थे खर्च हो गए, मजबूर हो जाता है वो 72 साल 62 साल 65 साल का बुजुर्ग कहीं और काम करने के लिए। और अगर पेंशन आती है तो मजबूर हो जाता है उस बड़े घर में अकेले पड़े रहने के लिए। अरे हमारे गांव की हालत तो अभी फिर भी ठीक है, लेकिन शहरों में मैंने देखा है दोस्त कि दो बुजुर्ग 65 साल 75 साल के घर में रहते थे, बच्चों को पढ़ा लिखा के विदेश में सेटल कर दिया, दोनों की रात को डेथ हो गई, लाश सड़ रहे हैं लेकिन कोई बच्चा आ नहीं रहा है पूछने कि माँ बाप कहाँ है। ऐसी हालत हो चुकी है हमारे समाज की। बड़े होने के बाद हमारे बुजुर्ग अकेले हो जा रहे हैं, परिवार विहीन हो जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे समाज में परिवारों का अगलाव है, दो भाई कभी एक साथ रहना पसंद नहीं करता, दो भाई की पत्नियां एक साथ रहना नहीं पसंद करती, सास को बहू से प्रॉब्लम है, बहू को सास से प्रॉब्लम है। ये जो हालात आज हमारे देश के अंदर बचे हुए हैं, ऐसे हालात में हमारे बुजुर्ग उम्र के लास्ट पड़ाव में अकेले बन जाते हैं। कोई पहचान नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, और अगर पैसे नहीं है तो पैसा देने वाला भी नहीं। ऐसे बुजुर्गों को मैं आह्वान करता हूं, आप आइए स्लीपियस वेलनेस में, हम आपका परिवार बनेंगे। ये हजारों लोग आपका परिवार बनेंगे। आपका बेटा आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन ये बेटा आपको पूछेगा। ये फाइटर्स आपके घर जाएंगे, आपसे मिलेंगे, दिन रात आपसे बात करेंगे, आपको अपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में लेके आएंगे, ऐसे सेमिनारों में स्टेजों पे लाके आपका सम्मान करेंगे। इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, और आखिरी पड़ाव में पैसा भी मिलेगा। और अगर एक बार डायमंड बन गए, ब्लू डायमंड बन गए, खुद की ऑडी खरीद लिया, तो दिल्ली बंबई के तुम्हारे सारे नाती पोते घर पे आ जाएंगे, यार दादाजी के पास माल आ चुका है। ये बदलाव करते हैं हम स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से। ये बदलाव स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से समाज के एक कड़ियों के अंदर हम लोगों ने किया है मेरे दोस्त, पिछले 9 साल के अंदर। ये बदलाव पूरे झारखंड बिहार के अंदर स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से आदित्य सर जैसे धुरंधर लीडरों ने, रंजीत सर जैसे धुरंधर लीडरों ने, संतोष जी, अनिल सर, राकेश जी जैसे धुरंधर लीडरों ने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके किया है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इस क्रांति में शामिल होना चाहते हो? ऐसे नहीं झारखंड वासियों, यहीं का हूं, इसी मिट्टी का हूं, झंडा लेके अकेला पूरा हिंदुस्तान में चला हूं। 30 लाख लोग आज पीछे खड़े हैं, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो आपका मिलना चाहिए। कम से कम आवाज से तो सपोर्ट दो। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? देंगे अपने अपलाइनों का साथ, इस काम में साथ देंगे, करेंगे लोगों का भलाई। ये काम हम लोग करते हैं मेरे दोस्त। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या थी ना, अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को गांव गांव में पहुंचाने का काम किया हम लोगों ने। ऑडी मर्सिडीज के ब्रांड सोचते थे कि हमारी गाड़ियां तो बड़े बड़े रईसों के घर के आगे लगेगी, लेकिन स्लीपियस वेलनेस ने ये प्रूफ कर दिया कि आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी औकात कैसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप मजदूर के बेटे हो या अमीर के बेटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो,
अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सपने हैं, जज्बा है, तो आपके घर के आगे भी मर्सिडीज की चाबी रहेगी और मर्सिडीज की गाड़ी लगेगी। ऑडी जैसी गाड़ियां खड़ी हो सकती है। पावर देता है एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म। ये ताकत है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, और वो दिखाया है पिछले 10 साल के अंदर। पिछले 10 सालों में एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से इस मुहिम की शुरुआत दोस्तों हम लोगों ने किया था। मैंने क्या कमाया मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे मेरा परिवार मजे ले रहा है, आपको कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं होगा। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी मिलती है कि आज मेरी टीम में 200 से ज्यादा लोग डायमंड बन के कम से कम 7 से 8 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और दोस्तों, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा नहीं आता, लेकिन गर्व से सीना जब ऊंचा उठ जाता है जब एक जूते बनाने वाले का बेटा खड़ा होकर बोलता है कि मैंने 5 साल के अंदर एसलीपीएस वेलनेस से 4 करोड़ रुपए कमाए। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। आज हर इंसान का सपना होता है करोड़पति बनना। पूरे हिंदुस्तान में मात्र 1% लोग करोड़पति हैं, पता है आपको? लेकिन उस 1% में से मुझे इस बात का गर्व है कि 110 लोग मेरी टीम से करोड़पति हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। एक आम परिवार, गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार के लिए जहां लग्जरी गाड़ी खरीदना सपना हुआ करता था, वहां फेसबुक उठा के देखो, इंस्टाग्राम उठा के देखो, हर दिन एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का परिवार का बच्चा ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज 8990 की चाबियां लेते हुए दिखाई देता है। ये ताकत है हमारे एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म की। जहां 4 व्हीलर में घूमना हमारे प्रदेश के लोगों के लिए खास करके सपना था, आज एसलीपीएस वेलनेस ने पिछले 12 साल के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों को 4 व्हीलर कारों की चाबी बांटी है। इसका गवाह है मेरे दोस्त एसलीपीएस वेलनेस की सारी छोटी छोटी गाड़ियां। सपने तो पूरे हो रहे हैं। आज हम वो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बन चुके हैं जहां हर महीने कम से कम 1,64,000 से ज्यादा लोग एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, परमानेंट रोजगार ले रहे हैं। रोजगार, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी शानदार प्लेटफॉर्म के लिए। और दोस्तों, मैं तो बोलता हूं ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। ये शुरुआत इसलिए है क्योंकि अभी तक सरकार ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। सन 2021 में हमारी इंडस्ट्री को लेकर रूल्स बने, गाइडलाइन बने। सन 2023 में मनी सर्कुलेशन एक्ट और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोड सेपरेट किया गया। यानी हमारी आजादी, हमारे इंडस्ट्री की आजादी तो सन 2023 में हुई। अभी तो हम 2 साल के बच्चे हैं, 2.5 साल के हैं, और 2.5 साल में बच्चा तो चलना शुरू करता है। 2.5 साल में बच्चा चलना शुरू करता है। हमने अभी चलना शुरू किया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 32,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन के मार्केट में खड़े हैं। और आप देखना, ये मेरा विजन, मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि अगले 10 साल बाद हमारी इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री के अंदर कोई एक कंपनी जो आज सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलरों के सपनों को पूरा कर रही है, तो सिर्फ एक नाम जुबान पे आता है। मेरे साथ बोलिए, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी संस्था के लिए। ऐसा है या नहीं है? एसलीपीएस वेलनेस इकलौती ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हिंदुस्तान के समस्त थके हारे डायरेक्ट सेलरों को सफलता का मुंह दिखाया और सफलता का मजा चखाया है। आज हमारी कंपनी लगभग 6,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। सालाना लगभग 1,600 करोड़ का टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं। आज पूरी कंपनी के अंदर लगभग 800 से ज्यादा लोग डायमंड क्लब का हिस्सा हैं। 450 से ज्यादा लोग करोड़पति क्लब का हिस्सा हैं। पूरी कंपनी में 350 से ज्यादा लोग लग्जरियस गाड़ियों के मालिक हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो तब हुआ जब हम 2.5 साल की इंडस्ट्री हैं।
वादा करता हूं आप सब साथ देना, एक दिन लाएंगे अगले 10 साल बाद ये हॉल भरेगा ना तो डायमंडों से भरेगा। 1000 से ज्यादा डायमंड को अपनी टीम में खड़ा करेंगे हम लोग मिलके। मुझे पता है ये बात जो मैं कर रहा हूं ये सफर आसान नहीं है, ये सफर बड़ा है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बस आप लोगों का साथ चाहिए। दे सकते हो? मेरे लिए नहीं, अपने अपने परिवार के लिए साथ देना। जिन सपनों के साथ आप अपने परिवार के सुबह और शाम को देखते हो, जिन सपनों के साथ आप अपने माँ बाप बीवी बच्चों को सराहना देते हो, ढाढ़स बंधाते हो, उन सपनों को अगले 3 से 4 साल इस इंडस्ट्री में सिर्फ जिंदा रखना। कर सकते हो ऐसा? कितने लोग बोलते हैं सर कर सकते हैं? कर सकते हो। और टेंशन मत लेना, एजुकेशन का तो ऐसा लहर चलाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिखाएंगे आपको। आप अंगूठा छाप हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठा छाप को भी धंधा करना सिखाते हैं और अंगूठा छाप के भी हाथों में ऑडी की चाबी पकड़ाते हैं। ये स्लीपियस वेलनेस का दावा है मेरे दोस्त। आप कम पढ़े लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े लिखे अपलाइनों का साथ है आपके साथ। पढ़े लिखे अपलाइन आपके घर घर जाएंगे, आपके घर घर में जाके आपको एजुकेशन देंगे, काम करना सिखाएंगे। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलना जरूर, और चल नहीं सकते तो रेंगना जरूर, और रेंग भी नहीं सकते तो अपलाइनों का सिर्फ हाथ पकड़ के खिंचाते भी रहोगे। इस बात की गारंटी है कि अगले 3 साल में आपको डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। बस साथ चाहिए। क्या साथ दे सकते हो? अच्छे से हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। अब बारी कमिटमेंट की है मेरे दोस्त। इस विजय पर्व, विजय उत्सव में आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहां से कुछ लेके जाने वाले हो तो एक कमिटमेंट लेके जाना कि अगले 3 साल टिकने का कमिटमेंट मैं अपने अपलाइन को दे के जाऊंगा, वादा करके जाऊंगा। कितने लोग बोलते हैं सर करेंगे? क्या अगला 3 साल अपलाइन को दे सकते हो? अपलाइन जैसे बताएगा काम कर सकते हो? अपलाइन जिस तरीके से ग्राउंड में काम करने के लिए बोलेगा करोगे? नहीं आएगा बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता बार बार पूछो, सीखो। डिपेंडेंट मत होना, डिपेंडेंट मत होना। हमारा बिजनेस कोई करोड़पति बनाने का मशीन नहीं है। हमारा बिजनेस सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। मशीन तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा, एजुकेशन के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से। मुझे पता है आपको ये समाज 20-30 हजार की नौकरी इसलिए नहीं देता था क्योंकि आपकी एजुकेशन सही नहीं थी। माँ बाप बेचारे कमजोर होंगे, माँ बापों ने अपनी औकात के अनुसार आपको शिक्षा दिया, लेकिन आपको उतनी शिक्षा नहीं मिले कि समाज में लड़के आप लाखों करोड़ों का एम्पायर बना सको। आपके परिवार का वो सपोर्ट नहीं मिला होगा जिससे आप करोड़ों रुपए का एम्पायर बना सको। लेकिन दोस्त, एस्लीपियस वेलनेस में हम और आपके अपलाइन मिलके आपको ऐसा एजुकेशन देंगे कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके बिना पूंजी के करोड़ों का व्यापार खड़ा कर सकते हो। अच्छा सुनो खूबसूरती, 1 साल पहले तक हमारा प्लान तो 70 करोड़ का था और आज हम 350 करोड़ का प्लान लेके मार्केट में खड़े हैं। बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना? बढ़ा है ना? आज से जब हम लोगों ने शुरू किया था 2016 में, किसी को बोलते जी इस संस्था से करोड़पति बना जा सकता है, लोग बोलते थे कोई बना क्या? हम बोलते अभी तक नहीं बना, पहले महिपाल सर बनेंगे, फिर शिव कुमार सर बनेंगे, फिर हम भी बन जाएंगे। तो बोलते बन जाना तो आना। आप सोचो उस समय आसान था कि आज आसान है कि आज जहां कोई बोलता है करोड़पति बन गए क्या, तुरंत आप अनिल सर का फोटो निकाल के और BMW के साथ हाथ चाबी घुमाते हुए दिखा के बोलते ये ले देख तेरे पड़ोसी ने बन लिया, अब तेरी बारी है, आजा। आज आसान है। पहले लोग बोलते थे कोई लग्जरियस गाड़ी का मालिक बना क्या, हमारे पास जवाब नहीं होता था। हम बोलते थे भैया अभी तक तो नहीं बना, अभी लग्जरी गाड़ी खरीदेंगे,
6-7 महीने में महिपाल सर खरीदेंगे, फिर शिव कुमार सर खरीदेंगे, फिर हम भी खरीदेंगे। बोलते खरीद लेना तो बताना। लेकिन आज के डेट में मेरे दोस्त, हर दिन 4-4, 6-6 गाड़ियों की चाबी बढ़ती है। हम तो वो कंपनी बन चुके हैं जिसे लोग वेलनेस प्रोडक्ट वाली कंपनी से कम लग्जरियस कार वाली कंपनी के नाम से ज्यादा जानते हैं। आया ना, ये माहौल बनाया है स्लीपियस वेलनेस ने मार्केट के अंदर। पहले लोग बोलते प्रोडक्ट का रिजल्ट है क्या, हम बोलते थे अभी आया नहीं, दिया हूं 6-4-7 महीने में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो लोग बोलते आ जा बेटा, रिजल्ट आ जाए तो बताना। और आज आप YouTube पे AWPL डालो, AWPL प्रोडक्ट रिजल्ट डालो, लाखों लोगों की टेस्टिमनी आपके सामने आ जाता है। और कई लोगों को तो पता चलता होगा कि जिसकी रिजल्ट आई वो मेरा छोटा भाई ही है। ऐसा माहौल बना दिया है स्लीपियस वेलनेस ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यस या नो? तो तब काम करना आसान था या आज काम करना आसान है? बोलिए, तब काम करना आसान था कि आज काम करना आसान है? जब हमने 70 करोड़ का प्लान लोगों को दिखाना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10वां रैंक तक तो लोगों को पचता था। 12 करोड़, 12 लाख, 25 लाख। जैसे हम 60 लाख की इनकम बताते थे, लोग बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे, बोले भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी का आया क्या? हम बोलते अभी नहीं आया। जैसे 1 करोड़ 95 लाख का क्राउन डायमंड का चेक बताते थे, 4 फीट ऊपर उछलता था गेस्ट हमारा। बोला ये तो हो ही नहीं सकता, किसी का आया क्या? हम बोलते अभी नहीं आया, आएगा। तो आधा भाई तो ऐसे थे जो 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ का चेक ही नहीं बताते थे। हमने पूछा क्यों नहीं बताते? बोला सर गेस्ट बेहोश हो जाता है, विश्वास ही नहीं होता है, फिर समझने लगता हवा हवाई हो रहा है। ऐसा था या नहीं था? पुराने लोग ऐसा था। लेकिन दोस्तों आज का समय है जब गुड़गांव के लेजर वैली में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव 12 करोड़ का चेक लेते हुए हमारे गुरुदेव महिपाल सर को देखा, और 5.5 करोड़ का चेक लेते हुए मुझे देखा होगा। तब यकीन नहीं, पक्का विश्वास बना हिंदुस्तान के अंदर कि 70 करोड़ कमाया जा सकता है। तो बताइए, तब काम करना आसान था या आज काम करना आसान है? जोर से बोलिए। अरे झारखंड वालों, कुछ तो बोलो। आज आसान है तो क्या आप आज के हैं कि पुराने हैं? आज के हैं ना? तो हम तो उस समय संघर्ष कर लिए जब कुछ नहीं था। आपके पास तो टेस्टिमनी है, प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, गाड़ियां हैं, अपलाइन है, मार्केट में आग लगा दो और इस संकल्प के साथ यहां से जाओ कि घर घर की बीमारी को ठीक करेंगे और हर घर में करोड़पति खड़ा कर देंगे। इस उत्साह के साथ स्लीपियस वेलनेस में काम करो। कर सकते हो? नौजवानों आवाज निकाल के बताओ। मेरे प्रदेश के नौजवानों आवाज निकाल के बताओ, क्या करोगे? अपने घर में बैठ के अपने माँ बाप को करोड़पति बन के दिखाओगे या 20-25 हजार की नौकरी के लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में धक्के खाओगे? क्या संकल्प है आपका? बोलिए बोलिए, क्या संकल्प है आपका? 20,000 के लिए धक्के खाना या 20 लाख रुपए महीना कमाने के लिए परिवार का साथ देना, अपने एरिया में बैठ के राजा बनना? क्या पसंद है? राजा बनना पसंद है? तो इस काम को करना पड़ेगा जोर शोर से। कितने लोग बोलते हैं कि करेंगे? पक्का करोगे? मेरा सवाल है सारे माताएं बहनों से, क्या चाहते हैं आपकी भी खुद की पहचान बने? जिस दिन आप डायमंड बन गए ना, तुम्हारा हस्बैंड डेली रात को पैर ना दबाए तो मेरा नाम बदल देना। अरे कुछ नहीं करना, मर्सिडीज की चाबी लाओ और अपने नाम पे लाना। सास भी दबाएगी और हस्बैंड भी दबाएगा। दुनिया में हर कोई झुकता है झुकाने वाला। अरे अभी तक आपके पास मौका नहीं था। कुछ तो सोच रहे होंगे कि सर हम तो अभी दबाते हैं, क्या करें? हाँ, बहुत बेचारे होंगे यहाँ जिनको यहाँ से जाके खाना बनाना होगा।
तो अभी तक मौका नहीं था आपके पास कुछ बड़ा करने का, लेकिन मेरी माताएं बहनों, जगो आपको मौका दे रही है स्लीपियस वेलनेस खुद के दम पे अपना नाम बनाने का, अपने नाम के आगे डायमंड लगाना। क्या क्या आप तैयार हैं? महिलाओं की आवाज आनी चाहिए, महिलाओं की आवाज आनी चाहिए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है। जब तक बोलोगे नहीं, ये समाज में बिना बोले कुछ नहीं मिलता, बोलना तो पड़ेगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? लेडी डायमंड बनने के लिए तैयार है? हमारे यहाँ लेडी डायमंड को फायदा है। क्या फायदा है? जेंट्स डायमंड बनते हैं तो 12 लाख मिलता है, और महिलाएं बनती हैं तो 17 लाख मिलता है, 5 लाख रुपया गहना बनाने के लिए। तो डायमंड भी बनोगे, डायमंड की रॉयल्टी भी लोगे, और 5 लाख का हार गढ़ के जब निकलोगे ना, तो अगल बगल पड़ोसी सब जलेंगे तुमसे। क्या चाहते हैं ऐसी जिंदगी हो? तो आपको स्लीपियस वेलनेस का डायमंड बनने का। कितनी महिलाएं बोलती हैं सर बनेंगे? अरे बोलिए। अच्छा देखो, घर में तो आप ऐसा बोलते हो कि बेचारे हस्बैंडों के मुंह नहीं खुलती होगी। यहां क्या हो गया? आपकी सक्सेस की बात है, आवाज तो निकलनी चाहिए। बोलिए, महिलाएं बनेंगी? क्या बनेंगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मैं सवाल कर रहा हूं उन बुजुर्गों से जिनकी जीवन ने बाल और उम्र दोनों ले लिया, लेकिन पहचान, इज्जत और पैसा नहीं दिया। आपको मौका देती है स्लीपियस वेलनेस काम करके आगे बढ़ने का। क्या आप सब लोग तैयार हैं? मुझे पता है बुजुर्ग कोई अपने आप को बोलना नहीं चाहेगा। आज के समय में तो 58 साल वाले भी जैन बोल रहे हैं अपने आप को हिंदुस्तान में। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो करना क्या है मेरे दोस्त? सबसे पहला आपको खुद को सिखाना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मीटिंग लेनी पड़ेगी। जहां भी आपके और आपके अपलाइन के माध्यम से, हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा हो, कुछ भी हो जाए उस ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनना। फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, जरूर जाओ। संडे सेमिनार होता है, जरूर जाओ। 10 कदम ट्रेनिंग होता है, जरूर जाओ। थोड़े पैसे खर्च होते हैं, करो, क्योंकि अगर आप डेवलप होंगे तभी पैसा कमाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशी का विषय है कि सितंबर महीने में हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल ट्रेनिंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। पहले तो जोरदार तालियां बजाइए इस ट्रेनिंग के लिए। ये वो ट्रेनिंग है जिसने पिछले 12 साल के अंदर 800 से ज्यादा डायमंड पैदा किए हैं। ये वो ट्रेनिंग है जिसने पिछले 12 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 12,000 से ज्यादा मिलीनियर्स क्लब पैदा किए हैं। ये वो ट्रेनिंग है जिसने 50,000 से ज्यादा लखपति क्लब पूरे हिंदुस्तान के अंदर पैदा किए हैं। वो ट्रेनिंग लेने का मौका आपको मिलने वाला है सितंबर महीने में। उस ट्रेनिंग का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जहां आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आपको इस इंडस्ट्री में सफलता कैसे लेनी है। सफल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए जो सिखलाई चाहिए, वो सीखना कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। तो आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। कितने लोग बोलेंगे सर आएंगे? जोर से बोलिए, पक्का आओगे? देखो एक बात बता रहा हूं, बड़ा बनना आसान नहीं है। ये यहां से मैं बोल रहा हूं और आप हाथ हिला के चिल्ला रहे हो, आसान नहीं है मेरे दोस्त। डिसीजन लेना आसान है, लेकिन डिसीजन पे चलना मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किल को आसान बना देगा अगर आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आ जाते हैं। तो अब कितने लोग आने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, उस ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनिए। एजुकेशन लेते रहना। दूसरा, विश्वास करना कि यू आर द डायमंड मटेरियल। आप इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए बने हो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाता, आपको बोलना आता नहीं पूछा जाता। सिर्फ एक चीज पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिलीव आपका कितना स्ट्रांग है। विश्वास करना अपने अपलाइन के ऊपर, विश्वास करना सिस्टम के ऊपर, विश्वास करना संस्था के ऊपर, और विश्वास करना खुद के ऊपर। विश्वास करना कि परमात्मा ने
मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने और अपने परिवार की गरीबी भरी जिंदगी को अमीरी में बदल दूं। इतनी ताकत मुझे परमात्मा ने दिया है। कितने लोग विश्वास कर सकते हैं? करोगे? करोगे विश्वास? और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्यापार को अपना लेना। क्या करना? व्यापार को अपना बना लेना। अगर आपको कामयाब होना है इस बिजनेस के अंदर माय डियर फ्रेंड, तो आपको एस्क्लेपियस वेलनेस को अपना बनाना पड़ेगा। कितने लोगों ने अभी तक इस बिजनेस को अपना बना लिया है? सच बताइए। कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? सब सच बोल रहे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, अपनाने का मतलब क्या होता है? दोस्तों, अपनाने का मतलब होता है कि मैं एस्क्लेपियस वेलनेस का और एस्क्लेपियस मेरा, मैं एस्क्लेपियस वेलनेस का डायरेक्टर और एस्क्लेपियस वेलनेस मेरी कंपनी, ये भाव आना चाहिए आपके अंदर। लेकिन मुझे पता है हम धंधे में तो आ गए, लेकिन अभी भी हम इस धंधे को अपना नहीं पाए हैं। अपनाने का मतलब होता है सुबह से शाम तक संस्था और संस्था के प्रोडक्ट आपके घर में दिखने चाहिए। सुबह उठने के बाद जब आप फ्रेश होते हैं, किस साबुन से हाथ धोते हैं एक बार याद करो। अभी भी आपने ज्वाइन तो एस्क्लेपियस वेलनेस को किया है, लेकिन अपना के रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइफ बॉय, लक्स। कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं? दोस्तों, इसी को बोलते हैं बेईमानी करना अपने धंधे के साथ। मेरा आपसे सवाल है, अगर आपकी कोई कंपनी होती और आप साबुन बना रहे होते, तो सुबह उठने के बाद हाथ किससे धोते? जोर से बोलिए। अपने वाले से। बिल्कुल सही बात है। किससे धोते? अपने वाले से। अभी एस्क्लेपियस वेलनेस से क्यों नहीं? क्योंकि अपनाया नहीं है। हमारे यहां जब एक लड़की शादी करके किसी के घर में जाती है, तो वहां भी एक होती है मां, लेकिन वो मां कन्वर्ट हो जाती है सास में। सास का मतलब क्या होता है? कुछ देना नहीं, खाली लेना, शासन करना। कई माताएं ऐसी हैं जो अपनी बहुओं को अपनाते नहीं हैं। इसीलिए अगर खुद की बेटी ने जरी खोटी रोटी भी बनाई तो वाह कितना मजा है, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन बहू ने अगर रोटी थोड़ा टेढ़ा बना दिया तो करम जली नक चढ़ी, माँ ने क्या सिखाया था? ऐसी रोटी क्यों बनाया? जा ले जा दूसरा बना के ला। ऐसा व्यवहार होते हुए देखा है? नहीं देखा है समाज में? ये वो सास हैं जिन्होंने अपने बच्चे के साथ उस लड़की की शादी तो रचा दी, लेकिन उस बहू को अभी तक अपनाया नहीं है। हर समय मीनमेख निकालती रहेगी, हर समय ताने मारती रहेगी, और वो सास सोचती है कि बुढ़ापा में मेरी बहू मुझे अपनी माँ जैसा प्यार दे। क्या ये संभव है? बताइए आप माताएं, बताइए क्या ये संभव है? अगर सासू माँ को भी बुढ़ापे में अपनी बहू से अपनी बेटी का प्यार चाहिए, तो आज उस बहू को बेटी का प्यार देना पड़ेगा। हाँ या ना? यस या नो? बात यहां भी जस्ट वैसा ही है मेरे दोस्त। आप एस्क्लेपियस वेलनेस को अपनाए नहीं हो, और आप क्या चाहते हो? ये इंडस्ट्री आपको अपना ले। आप मुझे बताइए, आप साबुन किसी और का इस्तेमाल करते हो और बोलते हो कि मुझे WPL का कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दे। क्या है आप कि हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दें? हो कौन आप? बताइए मुझे। अरे ब्रांड एम्बेसडर तो तब बनेगा कोई भी इंसान जिसने सच्चे दिल से सुबह से शाम तक हमारे धंधे एस्क्लेपियस वेलनेस को अपनाया हो। आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, लक्स लाइफ बॉय, पैसा किसी ना किसी को कमा के तो देते हैं। किसको? किराने दुकान वाले को, मॉल वाले को। और पिछले 20 साल में लाखों रुपए आपने कमा के दिया है। आपके घरों में खाना बनता है, मसाला आता है MDH का, मोहन का, फलना का, और सोचते कि एस्क्लेपियस वेलनेस आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे।
अगर अपनाते तो मसाला किसका आता? जोर से बोलिए। एस्लीपियस वेलनेस का जीव स्पाइसेस आता। अगर अपनाते तो तेल किसका आता? अच्छा मुझे बताइए, अगर आपकी खुद की मसाले की फैक्ट्री होती तो आपके घर में मसाला किसका आता? जोर से बोलिए। अपना वाला। तो यहां क्यों नहीं आ रहा है? मतलब अभी AWPL आपका नहीं हुआ है। झूठ बोल रहे थे सब हाथ ऊपर कर दिए। हमने तो नेताओं को झूठ बोलते हुए देखा है, आम जनता कब से झूठ बोलने लगी? अरे आप तो सच्चे हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, आज तक हमने AWPL के प्रोडक्ट को अपनाया नहीं था, लेकिन आज कितने लोग इस हॉल को छोड़ने से पहले ये शपथ लेते हैं, सर यहां से जाने के बाद मैं एस्लीपियस वेलनेस और एस्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट को 100% अपनाने वाला हूं। तालियां बजाओ, क्योंकि यही ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। अगर आपने हमारी संस्था को अपना लिया तो हमारी संस्था आपको अपना लेगी, और जिसको इस संस्था ने अपनाया है वो महिपाल सिंह जैसा ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, अमित दुबे जैसा क्राउन एम्बेसडर बन जाता है, आदित्य सिंह जैसा क्राउन डायमंड बन जाता है। क्या आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो? तो आज के बाद आपके घर में कोई भी वो सामान जो एस्लीपियस वेलनेस बनाती हो, ये सोच के लाना कि ये मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री है, तो माल प्रोडक्ट हमारे घर में हमारा आना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं सर सच में आज के बाद ऐसा ही करेंगे? ऐक करोगे? लोग बोलते हैं सर धंधा नहीं होता। अरे धंधा तो प्रोडक्ट कर देगा। तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आएगा, बाथरूम में जाएगा, बाथ वेदा देखेगा, पेस्ट पे नजर जाएगी, डेंटोडेक देखेगा, पानी पिएगा, उसमें तुलसी की खुशबू आएगी, खाना खाएगा, जीव वेदा की खुशबू आएगी, क्रीम लगाएगा, एस्लीपियस वेलनेस की क्रीम की खुशबू आएगी। मुझे बताओ पूछेगा कि नहीं पूछेगा, भैया ये AWPL है क्या? और हम यही तो चाहते, तू पूछ AWPL है क्या? तुम्हारा काम खत्म, आजा हमारे साथ। हम तो पानी हैं, जो मिला दो वैसा बन जाते हैं, जिस रंग में डाल दो वैसे रंग के हो जाते हैं, हाँ या ना? तो हमारे को तो पानी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट मार्केट में इतनी अच्छी मार्केटिंग कर देंगे मेरे दोस्त, अगर आपने यूजर बन के लोगों को यूज करना सिखा दिया तो। लोग बोलते हैं सर मैं काम करता हूं रिजल्ट नहीं आता, पहले अपना के तो देखो रिजल्ट अपने आप आएगा। आप अपनाते नहीं हो, तुम पेस्ट करते हो पेप्सोडेंट का और डाउनलाइन को बोलते हो डेंटोडॉक कर। अच्छा प्रोडक्ट है, कहां से मानेगी डाउनलाइन? आप खुद मसाले यूज करते हो MDH और TDH के, और डाउनलाइन को बोलते हो यूज करो जीव वेदा, बढ़िया मसाला, पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री। क्या कोई विश्वास करेगा? इस दुनिया में बोला जाता है अगर किसी भी चीज की प्रामाणिकता प्रूफ करनी हो, समाज को अपने लाइन पे लाना हो, तो सबसे पहले समाज को उस चीज को वास्तविक रूप में अपने जीवन में उतार के दिखाना पड़ेगा। इसलिए सारे प्रोडक्ट पहले आपको अपने घरों में लाने पड़ेंगे। कितने लोग बोलते हैं सर आज के बाद लाएंगे? पक्का लाओगे? अपनाओगे? अगर आप अपनाओगे तो आपकी टीम अपनाएगी। जिसके डाउन में 100 लोगों ने AWPL को अपना लिया, काम करे ना करे 20 SP का प्रोडक्ट हर महीने खाएंगे और 2 लाख रुपए हर महीने आपको घर बैठे दे के जाएंगे। बताओ धंधा होगा कि नहीं होगा? अरे मेरे दोस्त, आज तक आप सब घर चलाने के लिए आइटम लाते थे, और अमीर कौन बना? राशन वाला, दुकान वाला, मॉल वाले अमीर बने। मैं बोलता हूं आज के बाद मुहिम बंद, अपनों के प्रोडक्ट को अपनाने का मुहिम चालू करो। जब अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो अमीर आप और आपके लोग बनेंगे, अमीर दुकान वाले मॉल वाले नहीं बनेंगे। क्या आप चाहते दुकान वाले को पैसा देना या अपने घर में पैसा लाना? तो अपने घर में पैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना ब्रांड खुद इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी। और अभी हमारे काम को और आसान कर देता है, जिस दिन से लॉन्च हुआ है एस्लीपियस वेलनेस का लॉयल्टी किट, देखा आप सबने?
कितने लोगों ने खरीदा है? वास्तव में ब्रांड एम्बेसडर बनना है ना, खरीद के देखना, खरीद के देखना और किसी को गिफ्ट दे के देखना। लॉयल्टी किट वो बहू है जो किसी घर में आती तो अनजान बन के है, लेकिन 20 साल बाद उस घर में राज करती है, सास बन के। करती है नहीं करती है? हाँ या ना? हमारी लॉयल्टी किट वो बहू है, गलती से किसी के घर में चला गया तो उसका घर निकल जाएगा, लेकिन वो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि डेंटोडॉग जो एक बार कर गया दूसरा आइटम नहीं ला सकता। हमारा सर्फ जो एक बार इस्तेमाल कर लिया दूसरा आइटम नहीं यूज कर सकता। हमारे मसालों से, पुराने समय में मैंने देखा कि जब माताएं बहनें खाना बनाती थी तो लोग उंगली चाटते थे, प्लेटों को चाट चाट के खाते थे। आज प्लेट खाली तक नहीं होते। आपको क्या लगता है, हमारी माँ हमारी बहनों ने खाना बनाने का फॉर्मूला भूल गए क्या मैगी के चक्कर में? ऐसा नहीं है। खाना का टेस्ट आता है मसालों से, लेकिन ये बाजार में मिलने वाले मसाले ऐसे हैं जिसमें भर भर के केमिकल डाले जा रहे हैं। धनिया पाउडर में घोड़े गधे की लीद मिलाया जा रहा है। घोड़े गधे की लीद खाने से टेस्ट आता है कहीं? बताओ मुझे। हल्दियों के अंदर रंग भर भर के डाले जा रहे हैं। अरे पुराने समय में हमारे गांव घर में जब किसी को चोट लगता था तो हल्दी चूना लगा देते थे, चोट सही हो जाता था। पुराने समय में जब किसी घर में महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी, बच्चे की डिलीवरी होती थी, तो सबसे पहला खाना खिलाया जाता था हल्दी और गुड़ का, क्योंकि हल्दी दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक होती थी। बुखार लगा हो, हल्दी खिला दो, बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन आज वो हल्दी कुछ असर नहीं करते। आज तो हालत ऐसी है कि जो हल्दी आप अपने घरों में खिलाते हैं, किसी को चोट लगा हो, उस चोट पे लगा दो, 10 गुना और सूजन बढ़ जाता है। इतने खतरनाक केमिकल मिले हुए, खाने का टेस्ट खत्म हो गया। बाहर मार्केट से खरीद के आप सस्ते सस्ते के चक्कर में अपने परिवार को जहर खिला रहे हो। इसीलिए परिवारों का लिवर डैमेज हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, बच्चों की भूख मर रही है। मैं बोलना चाहूंगा ऐसी माताओं बहनों से जिनको लगता है कि आपके खाने के टेस्ट खत्म हो गए हैं। टेस्ट खत्म नहीं हुए, आपके मसालों के टेस्ट खत्म हुए। एक बार अपना के देखिए एसलीपीएस वेलनेस का जीववेदा मसाला। हम गारंटी सर्टिफिकेट देते हैं आपको, 0% केमिकल का। देते हैं नहीं देते? हाँ या ना? और मैं गारंटी बोलता हूं, एक दिन खाना उस मसाले से बनाना जो मसाले से आपका घर में मसाला खाना बनता है, और अगले शाम का खाना आप एसलीपीएस वेलनेस के मसाले से बनाना। लोग उंगली न चबाए तो बताना मुझे, ये ताकत है हमारे मसालों के अंदर। यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज हमारी हल्दी इतनी अच्छी है मेरे दोस्त, कुरकामाइंस इंटैक्ट हल्दी है। हम कोल्ड प्रेसिंग सिस्टम से हल्दी की पिसाई करते हैं, कोई धूल बाहर नहीं आता। सारे कुरकामाइन को इंटैक्ट करके लोगों को परोसते हैं। आपको कितना भी ज्यादा फीवर हो, आप एसलीपीएस वेलनेस का हल्दी गुनगुने पानी में मिला के 3 टाइम पिला देना, फीवर खत्म हो जाएगा। पैरासीटामोल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ताकत है हमारी हल्दी के अंदर। तो बताओ यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारे लॉयल्टी किट में यही सब चीज डाली हुई है। लॉयल्टी किट सिर्फ आपकी संस्था की लॉयल्टी को सेट नहीं करता, बल्कि आपकी डायमंडशिप और ब्रांड एम्बेसडरशिप की भी लॉयल्टी को सेट करता है। मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, इस हॉल में बैठे कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डायमंड के रूप में अगले 3 साल में देखना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ, क्या आप डायमंड के रूप में देखना चाहते हैं? तो आज इस हॉल को छोड़ने से पहले एक और शपथ लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे घर में हर महीना एक लॉयल्टी किट जरूर यूज होगा। अरे किसी से कुछ चाहिए तो कुछ तो देना, और हमारा धंधा सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगता, सिर्फ आपसे एक लॉयल्टी किट प्रोडक्ट की लॉयल्टी मांगती है। कितने लोग दे सकते हो? और हमें थोड़ी देना है। 2-3 हजार का प्रोडक्ट है, लाओगे घर में इस्तेमाल करोगे, घर की बीमारी भगाओगे, राशन वाले का पैसा घर में आएगा। यहां कुछ नुकसान होने वाला तो जाइए यहां से लॉयल्टी किट खरीदिए, अपनी टीमों के अंदर लॉयल्टी किट को प्रमोट कीजिए। और मेरे दोस्त आज इस शो से एक मैसेज लेके जाइए, उत्साह का एक मैसेज लेके जाइए, जुनून का,
एक मैसेज लेके जाइए खुद की तरक्की का, और एक शपथ के साथ जाके यहां से काम कीजिए। ये वादा खुद से करके जाइए कि यहां से जाने के बाद मार्केट में ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि हमारे घर की मजबूरी और गरीबी को मजबूर होना पड़ेगा यहां से बाहर निकलने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? अब वक्त हाथ उठा के सहमति देने का नहीं है मेरे दोस्त। अब वक्त हाथ उठा के झारखंड वासियों, बिहार वासियों, यूपी वालों, हुंकार मारने का है। विजय उद्घोष का हुंकार होना चाहिए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? खड़े होके एक बार हुंकार दीजिए। खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर करके बोलिए, क्या आप सब लोग तैयार हैं? संस्था के साथ लॉयल रहोगे? अगले 3 साल तक काम करोगे? और सुनो, सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। ये दुनिया उल्टा सीधा हमें भी बोली थी, आदित्य सर को भी बोली थी, रंजीत सर को भी बोली थी, अनिल सर को भी बोली थी। आप कोई लाट गवर्नर नहीं है कि आपको छोड़ने वाली है, बोलेगी तो आपको भी। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके बोलिए, क्या सुनने के लिए तैयार है? दिल पे तो नहीं लगाएंगे दुनिया की बात, काम से भटकेंगे तो नहीं। अगले 3 साल काम कर सकते हो। लोगों के घर घर जाना पड़ सकता है, जाओगे। लोगों से मिलना पड़ेगा, मिलोगे। लोगों की ना सुननी पड़ेगी, सुनोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे बार बार ना गो याद आ रहा था। मैं बोलूं यार भूल क्या रहा हूं, फिर अभी याद आया, गोवा है ना। कितने लोग गोवा घूमना चाहते हैं? तो हमारी संस्था ने दे दिया मात्र 1200 एसपी पे, 1200 एसपी, 12 महीने का टाइम। हर वीक में 2 लोगों को सिर्फ अपनी संस्था के बारे में बताना और लाना है। कितने लोग गोवा जा सकते हैं ये बताओ? सुनो, जिनकी हाथ नीचे है, आपको लगता है कि मेहनत करना पड़ेगा, मैं एक आसान तरीका बताता हूं। बिना मेहनत के भी गोवा जा सकते हैं आप। कितने लोग जानना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? अभी बारिश का मौसम है और झारखंड में गड्ढे बहुत हैं। 2-3 दिन जब लगातार बारिश हो तो आपके निकटवर्ती एरिया में जहां गड्ढा हो, वो गड्ढा खूब भरा हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ जो पानी भरा रहता है, जल स्रोत, उसको क्या बोलते हैं? अहरा। हाँ, तालाब, अहरा खूब भरा मिलेगा। तो अगर मेहनत करके गोवा घूमने का मन न करे तो 1000 रुपया खर्च करके ऐसा एक स्टैंडी बनवा लेना और पीछे गोवा वाला दृश्य दिखा देना। और जैसे बारिश हो, पानी भरे, चड्डी बनियान में कूद जाना और एक भाई को बोलना फोटो खींच, और फोटो खींच के सेव करके रख लेना। जब एसलीपीएस के बाकी अचीवर गोवा घूमे तो तुम भी अपना वाला फोटो सोशल मीडिया पे डाल देना और लिख देना एंजॉयिंग गोवा। मजा उसमें भी उतना ही आएगा। ये वाला मजा कितने लोग लेना चाहते हो? कोई भी नहीं, यानी सब लोग ओरिजिनल गोवा जाना चाहते हैं। कितने लोग ओरिजिनल गोवा जाना चाहते हो? और कितने लोग गड्ढे वाला गोवा जाना चाहते हो? ओरिजिनल गोवा कितने लोग जाना चाहते हो? ओरिजिनल गोवा जाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, हमारे पास 30 सितंबर तक का टाइम है आपके पास। पूरी ताकत लगा दो, पूरी जोर लगा दो। गोवा जाना सिर्फ गोवा ट्रिप नहीं है, गोवा जाना इस बात का सूचक है कि आप भविष्य के डायमंड बनने वाले हैं। भविष्य में डायमंड वही बनता है जो लगातार 8 से 10 क्वार्टरली टारगेट को अचीव करता है। तो गोवा के ट्रिप पे फोकस कीजिए। नहीं समझ में आता कैसे करें, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए और डिस्कशन कीजिए गोवा कैसे अचीव करना है। कर सकते हो? कर सकते हो? तो मेरे दोस्त, मेरी और आपके अपलाइनों की शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप लोग ऐसी हंसते मुस्कुराते रहिए, जीवन में तरक्की करते रहिए। मुझे पता है कि हमसे आपकी मुलाकात बहुत कम हो पाती है,
लेकिन टेंशन मत लो, इस बार हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में। 1 महीने बाद कितने लोग आने वाले हो, जोर से बता दो, आवाज निकाल दो, आओगे? तो चलिए, स्वागत रहेगा आप लोगों का, दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। आज अगेन जितने भी हमारे अचीवर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, हमारे सारे सीनियर लीडर को बहुत बहुत बधाई, और आप सब जितने गेस्ट आज यहाँ पे आए, जिन्होंने 5 से 6 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया, आप सबको बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड गो ब्रांड एम्बेसडर, थैंक यू सो मच।